विकास विड्रॉल 5,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। जब बात आएगी पर्सनल यूज की, दैट्स मीन ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्रॉइंग्स के लिए विकास ने 5,000 रुपए निकाले 4 अप्रैल 2020। कैश इज पेड बाय द फर्म, तो फर्म ने तो पैसे दिए हैं, ठीक है, और मिले किसको होंगे, विकास को, ठीक है। तो हमने तो पेमेंट की है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, ड्रॉइंग्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। ड्रॉइंग्स हमारी तरफ से पैसा जा रहा है, ठीक है, ड्रॉइंग्स के लिए टू कैश। अच्छा, ड्रॉइंग्स किस में आता है, एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। तो ड्रॉइंग्स आता है आपका पर्सनल अकाउंट में, और ड्रॉइंग्स का मतलब कि पर्सनल यूज के लिए वो पैसा निकाल रहा है, ठीक है। एक पर्सन पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो जो पैसे निकाल रहा है वो तो रिसीव कर रहा है, विकास तो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ड्रॉइंग्स को हमने डेबिट किया है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश व्हाट गोज आउट। अब देखिए, जब एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो अगर हम कैश का लेजर बनाएंगे तो कैश में तो क्रेडिट में चलिए, ये रहा, और दूसरे अकाउंट को लिख दीजिए लाइक ड्रॉइंग अकाउंट। तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट कितना, 5,000। ये 60,000 मेरा पहले का बैलेंस था जो मैं लाई थी पीछे से, ठीक है, 4 अप्रैल को। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी भी बोल सकते हो आप। बीडी ओपनिंग बैलेंस के लिए होता है, सीडी फॉर क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे भी बोल सकते हो, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो 60,000 मेरे पास थे, अभी मैंने क्रेडिट साइड 5,000 पेमेंट कर दी। 60,000 में से 5,000 चले गए तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 55,000, ठीक है। जिस साइड मैंने बताया कम अमाउंट होगा, यानी 5,000 है, यहाँ ज्यादा है, जिस साइड कम होगा वही बैलेंस शो कर दोगे। तो टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है भाई। 55,000 कौन सा बैलेंस है, कौन सी साइड कम थी, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कहता क्या है कि जब डेबिट बैलेंस ज्यादा हो, ठीक है, किससे, क्रेडिट साइड से, डेबिट बैलेंस मोर देन क्रेडिट साइड, देन वी हैव क्रेडिट बैलेंस। बाकी 60,000 रुपए, ठीक है, यहाँ टोटलिंग हो गई। अब ये जो 55,000 रुपए हैं, ये 55,000 रुपए आपके नेक्स्ट डे आ जाएंगे, यानी 4 अप्रैल के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आता है, 5 अप्रैल। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 55,000 रुपए। आगे देखिए फिफ्थ एंट्री क्या कहती है, 2,000 is paid to printer for printing bill book, letterheads, etc. on 5 April 2022। अगर आप 2,000 रुपए पे कर रहे हो, किस लिए, प्रिंटर के लिए, प्रिंटिंग बिल के लिए, ठीक है, तो आपकी तरफ से तो ये क्या है, खर्चा है, ठीक है। तो आपकी तरफ से तो पेमेंट हो रही है, यानी आपकी तरफ से तो कैश जा रहा है, ठीक है, टू कैश। और किस लिए जा रहा है, प्रिंटिंग के लिए, तो ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए खर्चा है, ठीक है, टू कैश। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट हो रहे हैं, और टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है। तो कैश का अगर लेजर बनाएंगे तो कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो कैश के क्रेडिट साइड में आ जाइए, ये रहा। और 2,000 रुपए का खर्चा लिख दीजिए अकाउंट में, ठीक है। लेकिन लिखते क्या है यहाँ पे, बाय के साथ लिखेंगे वो जो है डेबिट हुआ था। डेबिट क्या होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपने लिख दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पहला बैलेंस आप 55,000 पीछे से लाए थे 4 अप्रैल का, ठीक है। 5 अप्रैल के आपने और खर्चा किया 2,000, 55,000 आपके पास है, 2,000 का और खर्चा कर दिया तो 53 बैलेंस हो गया। तो बाय बैलेंस सीडी। अगर ये बैलेंस क्रेडिट साइड में आपने लिखा है, डिफरेंस, जब आप डिफरेंस को क्रेडिट साइड में लिख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। टोटलिंग कर दो 55 55। अब ये 53 जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो 6 तारीख को, ये देखो 6 अप्रैल को क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 53। आगे ऐसे ही क्वेश्चंस करते जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये 53 जो आपका बैलेंस है वो डेबिट साइड में है कमी की वजह से, तो ये डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट साइड में है कमी आपकी, ठीक है, तो ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। टोटल 80,000 हमें मैच करना है, ठीक है। अब इस क्रेडिट बैलेंस को नेक्स्ट डे, यानी 5 अप्रैल से नेक्स्ट डे 6 को 23, नेक्स्ट डे 6 को 53,000 शो कर देंगे। ऐसे देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं,
वैसे तो अगर आप ईएमआरएस में पढ़ रहे हो तो आप कहोगे मैम आप इतने लेंथी क्वेश्चन ना कराएं, बट कॉन्सेप्ट को समझाने का बस एक यही तरीका होता है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, जिससे कि मैंने लास्ट में आपके लिए एमसीक्यूज रखे हैं और आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो लास्ट तक, वीडियो के अंत तक बने रहें और पेशेंस के साथ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते रहें। अभी देखिए, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपके पास कितना है? 25,000 रुपए। ठीक है, मैंने कैश इन हैंड को क्या बताया था? आपकी करंट एसेट्स होती है। एक क्वेश्चन तो ये हमारे में यहाँ से आ जाएगा, कैश इन हैंड होता क्या है, तो ये आपकी करंट एसेट्स होती है, आपके हाथ में जो पैसा है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या क्रेडिट, कैश इन हैंड का कभी क्रेडिट बैलेंस होता है? तो इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, नो। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि एसेट्स के हमेशा ओपनिंग बैलेंस को डेबिट बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, हैंड, कैश इन हैंड। ठीक है, कितना है आपका? 25,000। ठीक है, और 25,000 आपका क्या बताया मैंने? कैश इन हैंड करंट असेट्स है। करंट असेट्स का हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस को आप क्या बोल सकते हो? बीडी। तो ठीक है, अगर आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस है और वो एसेट्स का है तो वो डेबिट माना जाएगा। सिमिलरली अगर वो लाइबिलिटी का होता, ठीक है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता तो वो क्रेडिट माना जाता, तब आप उसे यहाँ क्रेडिट साइड लिखते। क्योंकि अभी हमारे पास ये एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए मैंने डेबिट साइड में यहाँ लिख दिया है। डेबिट साइड ये होती है, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये देखिए, डेट डाल देना 1 अप्रैल का, मेरा 25,000। नेक्स्ट देखिए, कैश सेल्स। अगर आपने कैश सेल की है तो कैश तो आपको रिसीव हो गया, ठीक है, टू सेल्स। और जब कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट में आप उसे दिखाओगे कैश बुक में। और कैश यहाँ देखिए डेबिट हुआ है, और इसके डेबिट में आप लिख दोगे टू सेल्स। ठीक है, लिखते डेबिट में है जिसका लेजर आप बना रहे हो, लेकिन लिखते दूसरा आइटम है, तो टू सेल्स, ये 2,20,000। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। ठीक है, तो बैंक तो रिसीव कर रहा है, आपकी तरफ से तो पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसमें कैश भी है और बैंक भी है। ठीक है, ऐसी एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, आप ही का पैसा आप ही की सेविंग अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कैश अकाउंट की, तो कैश तो यहाँ क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसके क्रेडिट में लिख दीजिए बाय बैंक 2,00,000 रुपए। आगे देखिए, इशू चेक टू अ क्रेडिटर 49,900 का एक चेक आपने इशू किया आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट 30,100। ठीक है, आपने चेक इशू किया है कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। ठीक है, वो भी कितना? 3100। तो जब डिस्काउंट की बात आएगी तो इससे कैश में आप नहीं दिखाओगे। ठीक है, पहले मैंने प्रॉपर्टीज में इसके फीचर्स में बता दिया था कि डिस्काउंट की एंट्री आप यहाँ नहीं दिखाओगे। ठीक है, ठीक है, तो चेक अगर आपने इशू किया है तो इसकी भी कोई एंट्री आप नहीं करोगे। ठीक है, वेजेस पेड इन कैश। हाँ, कैश में आपने वेजेस दी है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपकी तरफ से कैश गया है कितना? 22,500 का। कैश क्रेडिट हो रहा है, इसकी क्रेडिट में आ जाइए बाय वेजेस 22,500। कैश सेल्स। ठीक है, कैश आपको मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, कितने की? 1,80,000 की। कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दो टू सेल्स, टू सेल्स 1,80,000। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, ये भी फिर से क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री, कितने की? 1,50,000 की। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक को पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आपका कैश तो सॉरी, आपका कैश तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो उसके क्रेडिट में बाय बैंक लिख दो 1,50,000। पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265 ऑन गुड्स सोल्ड। गुड्स बेची थी जिसके लिए आपने ट्रांसपोर्टर को पैसा दिया है, कितना दिया? 4,500। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट में जब आप कोई सामान भेजते हो ना,
तो लेबर भी लगती है, ठीक है, सामान उतारने चढ़ाने में, तो उनको वेजेस देनी पड़ती है, ठीक है, या उनको किराया भाड़ा देना पड़ता है, तो इसे कैरिज बोलते हैं। जब आप कोई सामान परचेज करते हो तब लेबर को यूज कर रहे हो, उनको किराया भाड़ा देते हो, तब बोलते हो कैरिज। परचेज मतलब माल आया ना, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड मतलब खरीद के लाए। तो जब आप खरीद के लाए तब आपने किराया भाड़ा दिया। और जब आप सेल करते हो उस टाइम पे तो आप बाहर भेज रहे हो ना माल, आउटवर्ड, तो ऐसा जो भाड़ा दिया उसे बोलते हैं कैरिज आउटवर्ड, ठीक है, कैरिज आउटवर्ड। तो कैरिज आउटवर्ड आपका एक्सपेंस है जो आपने कैश में पेड किया, तो बाय कैरिज आउटवर्ड 4500। किसके लिए दिया? रिपेयर के लिए, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट। जिसके लिए दिया ना खर्चा वो डेबिट हो गया। टू कैश, आपकी तरफ से तो कैश जा रहा है, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में आप लिख दो बाय रिपेयर्स, ये आपने लिख दिया 2000 रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी। परचेज किया वो भी क्रेडिट में, तो जो क्रेडिट की एंट्री है वो यहाँ नहीं आएगी। डिस्काउंट देने की एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। क्यों? कि कैश ये कहाँ जाएगी? जनरल प्रॉपर में, ठीक है। इससे पहले ही मैंने बताया जनरल प्रॉपर की एंट्री है। और क्रेडिट की उधार की एंट्री हम नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। क्रेडिट की एंट्री कहाँ जाएगी? परचेज बुक में, ठीक है। परचेज बुक आगे आपका जो नया चैप्टर होगा सब्सिडी बुक, तब मैं कराऊंगी। नेक्स्ट देखिए, पेड कैश टू सुनील क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 500, 9500 में से आपने यहाँ पेड तो किया है, ठीक है, सुनील को, लेकिन डिडक्ट कर दिया, पहले 500 रुपए घटा दिए, ठीक है। तो जो डिस्काउंट की एंट्री है वो तो यहाँ नहीं आएगी, इस 500 रुपए की डिस्काउंट की तो जनरल प्रॉपर में चली जाएगी, ठीक है, जनरल प्रॉपर में। लेकिन आपकी तरफ से 9500 रुपए पेड तो हुए सुनील को, तो सुनील को तो आपने दे दिए ना, सुनील अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। सुनील को कितने दे रहे हो? 9500, तो वो तो आप दिखाई दोगे, टू कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट में क्या लिख दोगे? बाय सुनील 9500, डिस्काउंट की 500 रुपए की एंट्री, ये जनरल प्रॉपर में। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, कैश आपकी तरफ से जा रहा है, जब पेमेंट करते हो तो कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट में आइए यहाँ, और डेबिट वाला आइटम लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंस 9000, ठीक है। कलेक्ट कैश फ्रॉम महेश, एक डेटर था, 4500 रुपए का पैसा उससे मिला है, ठीक है, और आपने डिस्काउंट अलाउड किया 2500, ये डिस्काउंट का अमाउंट तो जाएगा आपके जनरल प्रॉपर में, लेकिन आपको कैश कलेक्ट हुआ है ना 45,000 का, किससे? महेश से, ठीक है। तो कैश जब रिसीव होता है तो कैश डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कैश डेबिट हो रहा है तो कैश बुक के डेबिट में आ जाइए, टू महेश लिख दीजिए। अब सबका टोटल कर लीजिए, यहाँ का टोटल 25,000, 220, 1,80 और 45, सबका आ रहा है 470। और यहाँ के यहाँ तक के टोटल को कर लेना, इसमें से घटा देना, तब ये बैलेंस आ जाएगा 72,700, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा है, मोर देन क्रेडिट साइड, तो यू हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस। अब कहोगे ईएमआरएस में इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे किया? क्यों किया? इसमें से क्या फायदा? तो देखो, इसमें से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल जाएंगे कि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो क्या बैलेंस मिलता है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बोथ नन ऑफ दीज। एमसीक्यूज तो हजारों बन सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो आप क्रैक कर दोगे। यही पर्पस था मेरा ये क्वेश्चन रखने का। अब देखिए, जो पेमेंट आपने जो की थी ना क्रेडिटर को चेक के द्वारा, इट इज नॉट रिकॉर्डेड सिंगल कैश बुक, ये कैश बुक सिंगल कैश बुक में नहीं आएगी जो आपने पेमेंट की थी, ठीक है। और जो भी आपने परचेज गुड्स किया था क्रेडिट का, ये मैं बता चुकी हूँ, क्रेडिट वाली एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं आएगी, सिर्फ कैश वाली एंट्री करोगे, ठीक है। और जो आपको डिस्काउंट मिला या दिया, ये सब चीज भी आप कैश बुक में नहीं दिखाते, इनके लिए जनरल एंट्रियां होंगी। ये जो एंट्रियां हैं ये जनरल प्रॉपर में जाएंगी, ठीक है, कैश बुक से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। डिस्काउंट अलाउड करते तो खर्चा है डेबिट होगा, ठीक है, और जब रिसीव होता है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम है। इस पे नॉमिनल अकाउंट काम करता है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल लॉसेस एंड इन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे? इनकम एंड गेन।
ठीक है। तो कैश कॉलम कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, यहां से ईएमआरएस हो या आपका डी ट्रिपल एस बी हो, ठीक है, केवीएस हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन यहीं से बनता है। अभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि कैश बुक जब भी आप बना रहे हो या कैश जहां भी आपको दिखे, आपका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आता। कैश आपके एसेट्स है, करंट एसेट्स, और एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करती हैं। ठीक है। तो कैश कॉलम जब भी कैश बुक का है, कैन नॉट शो क्रेडिट बैलेंस, यहाँ से ईएमआरएस में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। और कैश की जब भी पेमेंट होगी, वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती जितने आपके हाथ में पैसा है। ठीक है, अगर आपके हाथ में 50,000 है तो आप 70,000 की पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आप 50,000 तक की ही करोगे, तो आपका बैलेंस हमेशा डेबिट ही रहेगा, नेवर भी क्रेडिट। ठीक है, किसका? कैश का। जो क्रेडिट होता है, जो बोरो करते हो, वो आपकी लाइबिलिटी में आ जाता है। ठीक है, जिसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक बैलेंस में अगर 50,000 रुपए हैं और आपको परमिशन मिल रही है 70,000 रुपए देने की, तो 20,000 रुपए आपके पास बैंक का लोन है, जो आपको कुछ टाइम के बाद देना पड़ेगा। ऐसा बैंक लोन शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के अंदर ही देनी पड़ेगी, और इसे आप बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि आपने अपने सेविंग्स में जो आपका डेबिट बैलेंस, आपका सेविंग्स में जो बैलेंस था, ठीक है, उससे ज्यादा आपने पेमेंट कर दी। मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम सिंगल कॉलम कैश बुक। ट्रांजेक्शन्स जब भी रिकॉर्डेड होंगी सिंगल कॉलम कैश बुक में, और पोस्टेड कहाँ होंगी? लेजर अकाउंट में। पोस्टिंग ऑफ रिसिप्ट, जितनी भी रिसिप्ट साइड है डेबिट साइड में आती है। ठीक है, जब भी आपको कुछ रिसीव होगा, कहीं से कुछ मिलेगा, कैश मिलेगा, तो वो डेबिट साइड में आएगा, कैश बुक के में। ठीक है, और प्रोसेस कंप्लीट जब होता है, जब ड्यूअल एक्सपेक्ट काम करता है। ड्यूअल एक्सपेक्ट क्या कहता है कि जो डेबिट साइड है वो हमेशा क्रेडिट साइड के बराबर होती है। या आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि जो आपके एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, 5th चैप्टर 11th क्लास। पोस्टिंग ऑफ पेमेंट और क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में कैसे बताया मैंने अभी, जितनी भी पेमेंट्स है वो सारी रिकॉर्ड होंगी क्रेडिट साइड में, बैंक कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर। ठीक है, और कंप्लीट कैसे करोगे? ड्यूअल एक्सपेक्ट। ड्यूअल एक्सपेक्ट क्या कहता है कि जितना आपने क्रेडिट साइड में किया है उतना ही डेबिट साइड होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ इंपोर्टेंट नोट्स होते हैं उन्हें भी पढ़ लें। जैसे ट्रांजेक्शन्स हुई है, पार्टी का नाम अगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो अकाउंट कैसे माना जाएगा कि कैश ट्रांजेक्शन्स हुई है। जैसे कि अगर एग्जांपल है गुड्स परचेज्ड और गुड्स सोल्ड। अगर गुड्स परचेज्ड है, सिर्फ इतनी बात कही है, ठीक है, पार्टी का नाम है ही नहीं कि किसको सोल्ड की है, कैश में या क्रेडिट में, तो क्वेश्चन साइलेंट है। और जहां भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, आप मानोगे कि कैश में आपने पेमेंट की है। सिमिलरली अगर कुछ बेचा है, गुड्स सोल्ड, तो ये भी देखो, ना पार्टी है, ना कैश है, ना क्रेडिट है, तो कैश में सोल्ड मानोगे। ठीक है, ये कैश ट्रांजेक्शन है और कैश बुक में ही आप इन्हें शो करोगे। ठीक है, और अगर पार्टी का नाम गिवन है, जैसे परचेज, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, ठीक है, गुड्स सोल्ड टू पारुल, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिकॉर्डेड है ये कैश बुक में नहीं आएगी, क्योंकि ये क्रेडिट है, पार्टी को दिया है तो उनके नाम मेंशन है, और ये क्रेडिट है। और क्रेडिट परचेज और सेल कहाँ जाएगा? परचेज और क्रेडिट बुक में, परचेज और सेल्स बुक में। ठीक है, परचेज अगर उधार किया, क्रेडिट किया, तो परचेज बुक में। सेल्स अगर उधार की है तो सेल्स बुक में। ठीक है, आप क्या करते हो, आप सीधा एमसीक्यूज लेते हो और वहां तुक्के मारने लगते हो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, तब एमसीक्यूज करने। लास्ट तक बने रहे, मैं एमसीक्यूज कराऊंगी। ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड कराऊंगी। और ट्रांजेक्शन्स में अगर पार्टी का भी नाम है और कैश भी गिवन है, अगर दोनों चीज है, जैसे कि गुड्स परचेज, ये देखिए, गुड्स परचेज कैश फ्रॉम पवन, ठीक है, पवन से ली है लेकिन परचेज की है तो कैश में की। जब कैश आ गया तो पवन हो रमन हो इनको भूल जाओ, तो गुड्स परचेज कैश मानी जाएगी, कैश बुक में एंट्री कर देना। ठीक है, गुड्स सोल्ड की है, नाम भी है और कैश ट्रांजेक्शन भी है, कि गुड्स सोल्ड किया है अनीता को, वो भी कैश में, तो कैश ट्रांजेक्शन है, कैश बुक में कर देंगे। बस इतना याद रखना है। सिर्फ पार्टी का नाम है तो फिर क्रेडिट मानो। ठीक है,
और पार्टी का नाम और प्लस कैश का नाम है तो कैश विनर है, कैश की ट्रांजेक्शन मार्क्स, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, ना पार्टी का नाम है, ना कैश का नाम है, ना क्रेडिट का नाम है, तो उससे क्या करोगे, सिर्फ क्वेश्चन साइलेंट मान के कैश को अज्यूम कर लेना। आगे देखिए, ट्रांजेक्शन सिंगल एंट्री कैश बुक और उनको पोस्ट करना लेजर में। अभी बताया कैश इन हैंड है तो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, एज इट इज आ जाएगा ये 50,000 का। कैश परचेज करके लाए हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाय परचेज, ठीक है। कैश सेल्स, कैश मिला होगा, मिला है तो डेबिट हुआ होगा तो उसके डेबिट साइड में लिख दो टू सेल्स। परचेज क्या है, फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर जब लाते हो ना, फर्नीचर एक एसेट्स है, ठीक है। और एसेट्स को जब लाओगे ना तो परचेज नहीं डेबिट करोगे, तो एसेट्स को ही डेबिट करोगे। और लाए होंगे तो कैश ही लाएंगे क्योंकि पार्टी का नाम यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश यानी कैश क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ तो इसके क्रेडिट में बाय एसेट्स लिख दो, यानी बाय फर्नीचर, एसेट्स का नाम है फर्नीचर तो लिख दो, ठीक है। रिसीव कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश तो रिसीव ही हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा तो कैश बुक के डेबिट में लिख दो टू कमीशन, कमीशन रिसीव, ये रहा 1,000। रेंट पेड किया है तो पैसा गया होगा टू कैश, ठीक है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में बाय रेंट लिख दो। सबका टोटल कर लिया 59,000, बैलेंस शीट में डाल दो 38,000, ये मैच कर दो। और अगर आपको, जो मैंने बताया कि अगर आपको परचेज एंट्री कुछ क्रेडिट पे की जाती है तो परचेज बुक अलग होती है, ठीक है। और परचेज अकाउंट अलग होता है। अकाउंट मतलब यहाँ आप लेजर बना रहे हो, ठीक है। बुक मतलब कि आप वहां क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं लेजर बनाने की बात कहूं, लेजर बनाने की, ठीक है। तो लेजर बनाने के लिए तो यहाँ जो परचेज किया था ना 10,000 का, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो दो लेजर बने, एक तो कैश बुक, ठीक है, कैश बुक आपने शो कर दी। और क्वेश्चन अगर आपको लेजर बनाने के लिए बोल रहा है, बुक नहीं, मैं लेजर की बात कर रही हूँ, तो बुक नहीं, तो लेजर बना रहे हो तो कैश परचेज का तो अलग दिखाओगे ना, दो हो गए, परचेज का अलग दिखाओगे, कैश का अलग। तो कैश बुक में कैश का तो दिखा दिया, लेकिन इस परचेज के लिए आपको परचेज अकाउंट बनाना पड़ा, इसका लेजर बना रहे हो, ठीक है। परचेज डेबिट हुआ तो परचेज के डेबिट में आ गई और टू कैश लिख दिया 10,000 रुपए, ठीक है। सेल्स का भी लेजर अकाउंट बना दिया, अलग दिया, ठीक है। फर्नीचर टू कैश तो फर्नीचर डेबिट हुआ तो उसके डेबिट में टू कैश। कमीशन रिसीव्ड हुआ था कैश टू कमीशन, तो कमीशन वहां क्रेडिट हो रहा था उसके क्रेडिट में बाय कैश, ठीक है। रेंट पेड हुआ था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट क्या हो रहा था, डेबिट, तो उसके डेबिट में लिख दो टू कैश। अब देखिए, जैसे सिंगल वन कॉलम बताया था ना, ऐसे टू कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक भी होता है। एक कैश बुक विद कैश, कैश से लेन देन कर रहे हो, कैश जो आपका यहाँ पे तिजोरी रखी है, ठीक है, इसमें से कैश जा रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है। या तो इसमें पैसा आ रहा है रिसीव कर रहे हो, या यहाँ से पैसा पेमेंट यानी जा रहा है, ठीक है। तो कई बार आप बैंक में भी जाते हो और बैंक से चेक इशू कर देते हो, ठीक है। तो अब बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक के थ्रू चेक आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से चेक पेमेंट कर रहे हो, तो तिजोरी का हिसाब घर पे अलग रखो तो इसके लिए कैश बुक बनेगी, बैंक का हिसाब अलग रखो तो इसके लिए बैंक बुक। तो इसको बोलते हैं, दोनों को मिला के डबल, दो बना दिए ना, तो इसी को बोलते हैं डबल कॉलम। कैश में भी हो सकती है, थ्रू बैंक से भी हो सकते हैं, जिन्हें आप बोलते हो टू कॉलम या फिर डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। टू कॉलम कैश बुक क्या होती है, इसे डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। कैश बुक में क्या होता है, दो कॉलम बनाने, एक तो हर साइड डेबिट साइड अलग, ठीक है, और क्रेडिट साइड अलग बनाना है। क्यों, एक तो आपको कैश का शो करना है, दूसरा किसका शो करोगे, बैंक का, ठीक है। अगर डिपॉजिट कर रहे हो कैश या चेक या विड्रॉल कर रहे हो कैश फ्रॉम बैंक, तो ऐसी एंट्री जो होती है ना, जहाँ पे एक कैश डेबिट हो रहा है और एक बैंक क्रेडिट हो रहा है,
ठीक है, मैंने बताया कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसको याद रखना, दोनों तरफ इफेक्ट पड़ेंगे। इशू कर रहे हो चेक, तो ये रिकॉर्ड होगा बैंक में भी और कैश में भी। और डबल कॉलम एंट्री में आप कैश का अलग दिखाओगे, बैंक का अलग दिखाओगे। बैंक क्या होता है, बैंक भी एक एसेट्स ही होती है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या कहेगी आपकी, बैंक आता किस में है वैसे, पर्सनल अकाउंट में आता है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। देखिए ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके आते हैं 3 रूल, जो बचपन से हमने पढ़े हैं, आपने पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं। कौन से 3 रूल, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल में आपको सबको पता है बैंक आता है, ठीक है, कैश आता है रियल में, याद रखना। तो ये जो बातें आपको पता है इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, यानी बचपन से सुनते आए हो, पुराने जमाने के होंगे। ठीक है, और जब बात आ जाएगी मॉडर्न अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच कह रहा है कि मॉडर्न अप्रोच में आपको 5 चीजें याद कराती हूँ मैं, क्लियर, ठीक है। क्लियर मतलब आर फॉर रेवेन्यू, सी फॉर ये कैपिटल हो गया, क्लियर मतलब सी फॉर कैपिटल, ठीक है, एल फॉर लाइबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स और आर फॉर रेवेन्यू। तो मॉडर्न अप्रोच में ये 5 शब्द याद रख लेना। कैपिटल मतलब क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी है तो भी क्रेडिट होगी, ठीक है, एक्सपेंस है और एसेट्स है, दोनों वोवल वर्ड्स हैं, ए और ई, ये हमेशा डेबिट होंगे और रेवेन्यू आपका क्रेडिट, बाकी सब क्रेडिट। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट था जो आपका यहाँ भी यूज हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ना, देखिए बैंक अकाउंट किस में आता है, एसेट्स में, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर पर्सनल अकाउंट में आता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। जब भी आप रिकॉर्ड करोगे बैंक कॉलम में, तो बैंक में दिखाओगे अमाउंट और कैश का कैश में, ठीक है। तो जो बैंक कॉलम है ना और कैश बुक है, रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे आपको एसेट्स जब इंक्रीज होगी ना तो वो डेबिट होगी, यानी बैंक में बैलेंस जब बढ़ेगा ना, बैंक में बैलेंस जब इंक्रीज होगा, डिपॉजिट होगा, तो वो डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट में अप्रोच क्या कह रही है पर्सनल अकाउंट के अंदर, कि डेबिट का रिसीवर, यानी बैंक में अगर पैसा आ रहा है, ठीक है, रिसीव कर रहा है तो भी वो डेबिट होगा। अगर बैंक किसी को पैसे पेमेंट कर रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो वो गिवर है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैश जब भी डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो बैंक क्या होगा, इंक्रीज होगा। बैंक इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब बैंक रिसीवर है, तो बैंक को डेबिट कर देना, ठीक है। और कैश जगह जब आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, तो कैश तो आपके हाथ से जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बैंक में तो पैसा आ रहा है, बैंक में तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से तो कैश जा रहा है ना, तो कम हो रहा है, ठीक है। तो कम हो रहा है तो कैश कम हो रहा है तो क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा क्योंकि पेमेंट जा रही है, ठीक है। और निकाल के लाओगे, कैश निकाल के लाओगे, जब आप कैश निकाल के लाओगे बैंक में से, तो कैश तो आपके पास आ रहा है, तो कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कैश एसेट्स है और बैंक आपको दे रहा है टू गिवर, तो बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे समझ लो, ठीक है। या ऐसे समझ लो बैंक कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए, आप कैसे भी याद कर लो। देखो जब कैश डिस्काउंट हो, रिसीव हो, पेमेंट कोई करनी हो, ठीक है, या चेक, कैश, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड हो, पेमेंट रिसीव हो, कैश डिस्काउंट हो, कैश अलाउड हो। जैसे डिस्काउंट अलाउड होता है तो ये क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, और तब ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव है तो ये क्रेडिट हो रहा है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये इनकम दे रहा है। और चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, डिस्काउंट फिर अलाउड किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, कोई भी चीज हो, तो ये सारी एंट्री जनरल प्रॉपर में दिखाते हो, ठीक है। अगर डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो तो ये देखो, ये क्रेडिट कर दिया। अब ये क्रेडिट क्यों करा,
क्योंकि ये जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया था। डिसऑनर्ड मतलब आपने तो चेक डाल दिया था बैंक में, ठीक है, लेकिन बैंक वालों ने मना कर दिया कि आपकी जो पासबुक है ना, या आपका जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, जो भी आपका अकाउंट है ना बैंक में, उसमें आपका बैलेंस लो है, जिसकी वजह से चेक वापस हो गया, यानी बाउंस हो गया, या फिर डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड मतलब काम हुआ नहीं जो आपने करना था, ठीक है, नहीं हुआ। तो जो चीजें आपने डेबिट करी थी उन्हें अब क्रेडिट कर दो, इसको बोलते हैं रिवर्स एंट्री। रिवर्स, ठीक है। एक गिलास में पानी रखा है, ठीक है, भरा हुआ है। अब ये पानी नहीं पीना, ये खाली करना है, तो गिलास को ऑपोजिट करना पड़ेगा आपको। तो जो डेबिट चीजें थी उनको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट थी उनको डेबिट कर दो। डिस्काउंट अलाउड किया था, ठीक है, खर्चा था, डेबिट था, अब यहाँ क्रेडिट कर दिया, रिवर्स कर दिया। यहाँ देखो, रिवर्स जब ही होगा जब सिर्फ डिसऑनर्ड की केस में, बाकी में वही रूल है। डिसऑनर्ड में सिर्फ डिस्काउंट अलाउड आपका क्रेडिट हो गया, और जब डिस्काउंट रिसीव्ड था, कंफ्यूज मत होना, डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा इनकम होती है, लेकिन यहाँ डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये डिसऑनर्ड हो गया ना चेक, तो आपको वापस देना पड़ रहा है, ठीक है। जो रिसीव था वो वापस देना पड़ रहा था, खर्चा हो जाएगा। बस ये रिवर्स एंट्री याद रखना। अब देखिए कैश बुक में डबल कॉलम में क्या है, सेम वैसे ही बनानी है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, ठीक है। थर्ड नंबर पे, चौथे पे कैश का अमाउंट अलग, और पांचवे पे ये नया है, बस जो बैंक अकाउंट है ना वो अलग दिखा दिया, यहाँ भी और क्रेडिट साइड में भी, ठीक है। तो 5 साइड आपकी डेबिट साइड है, 5 ही आपके यहाँ पे क्रेडिट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, चौथा कैश, और पांचवा बैंक। तो 5 और 5 10 कॉलम का आपका डबल बुक कॉलम हो जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ डबल बुक या कैश कॉलम क्या कहता है, कैश, कैश बुक से जो रिलेटेड चीजें है ना वो सारी कैश में दिखा देना, सिंपल कैश बुक की तरह। जो प्रोसेस जैसा था वैसा ही रहेगा, सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। बैंक से अगर कुछ निकाल रहे हो, ठीक है, और वो मोर अमाउंट है जितना आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो बैंक में अलाउ अलाउ कर देगा, जितना आपके पैसा है बैंक में, 50,000 आपके बैंक में पैसा है, और आप 60,000 निकालना चाह रहे हो, तो बैंक आपको निकालने की परमिशन दे रहा है, बट पैसा आपका नहीं है ना, बैंक आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ निकाल लो, आपको जरूरत है तो, ठीक है। आपके बैलेंस में मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ, और ये मेरी तरफ से आपके पास एक लाइबिलिटी हो जाएगी, जिसे आप बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हो। और बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, जिसे शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल के अंदर अंदर, 1 ईयर के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, या 365 दिन के अंदर अंदर आप चुका देना, पेड कर देना, ठीक है। और कुछ जो बातें हैं जो ईएमआरएस या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, जैसे कैश कॉलम होता है ना, या तो उसका डेबिट बैलेंस ही होगा, ठीक है, या नील होगा, यानी जीरो होगा, बट क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं होगा, क्रेडिट बैलेंस नेवर, ठीक है। और जो बैंक कॉलम है उसका डेबिट बैलेंस भी होगा और उसका क्रेडिट बैलेंस भी होगा, क्यों, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, वो अपनी तरफ से लोन दे रहा है आपको, इसकी वजह से बैंक का तो क्रेडिट बैलेंस होगा, बट कैश का क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, क्या कैश के पास क्रेडिट बैलेंस होता है, नहीं। बैंक के पास क्रेडिट बैलेंस होता है, हाँ, किसकी वजह से होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इफ कैश बुक, ठीक है, कैश और बैंक कॉलम अगर आपने मेंटेन कर लिए, तो ठीक है, कैश बुक और बैंक अकाउंट आर नॉट ओपन इन द लेजर, तो कैश बुक का और बैंक का लेजर आपको अलग से नहीं बनना। देखिए 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक, सम ऑब्जर्वेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, तो कैपिटल या तो वो कैश में लगाएगा या चेक से लगाएगा, ठीक है। कैश में लगा रहा है तो कहाँ जाओगे, कैश कॉलम में, ठीक है, रिसीप्ट साइड में, डेबिट साइड में, ठीक है। यानी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर अमाउंट चेक से लगा रहा है तो अब बैंक को यूज करोगे, यानी जो ये कैश लगा रहे थे ना, इसकी जगह आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। इफ अ न्यू कैश बुक, अगर नई कैश बुक स्टार्ट की है, एग्जिटिंग बिजनेस था, ठीक है, पुराना ही बिजनेस था और उसने नई कैश बुक बनाई है, तो ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा वो, यानी पुराने बिजनेस का जो बैलेंस है वो तो अगले साल भी लाएगा ना, तो थ्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। नया बिजनेस होता तो बैलेंस उसके पास ओपनिंग नहीं होता, नील होता फिर वहां पे, ठीक है। ऑल रिसिप्ट्स आर रिटर्न ऑन रिसिप्ट साइड,
क्लियर है ये बात? जितनी भी रिसिप्ट मिलेंगी हमें, जितना भी पैसा मिलेगा वो रिसिप्ट साइड से आएगा, ठीक है, कैश कॉलम में। और चेक से पैसा अगर मिलेगा, चेक हुआ, ड्राफ्ट आया, तो वो बैंक कॉलम में, ठीक है। सिमिलरली हाँ, ऐड कर लो। अगर आप पे कर रहे हो, पेमेंट कैश से कर रहे हो, ठीक है, तो कैश कॉलम में। और बैंक से जब जब अगर आप चेक और ड्राफ्ट यूज कर रहे हो, पेमेंट करते हो, अगर आप चेक या ड्राफ्ट डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में उसी दिन, सेम डे, ठीक है, और अमाउंट रिकॉर्ड करना बैंक में, तो कहाँ जाओगे? डेबिट साइड में। और अगर आप चेक और ड्राफ्ट रिसीव नहीं कर रहे हो, नॉट डिपॉजिट इन द बैंक ऑन सेम डे, उसी दिन नहीं कर रहे हो, तो रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा? तो जर्नल एंट्री में, जैसे कि चेक इन हैंड टू आशुतोष। अब इसे कैसे समझोगे? चेक है, ड्राफ्ट रिसीव्ड हुआ, is deposited, is recorded in cash book by writing in the bank column on the receipt side as follows. To check in hand. देखो इसे कैसे समझोगे? बैलेंस ऑफ चेक इन हैंड विल बिकम नील। 27 मार्च को 2022 को एक चेक था, 10,000 रुपए का रिसीव हुआ था श्लोक से, ठीक है, बाय श्लोक फ्रॉम मायरा। और चेक डिपॉजिट किया है बैंक में 31 मार्च को। आपके हाथ में कोई चेक आ रहा है 27 मार्च को, और 31 मार्च को वो बैंक में जा रहा है, तो 27 के बाद एक 28 डेट आती है, 29 आती है, 30 आती है, 3 दिन वो चेक आपके हाथ में रहा है ना, तो चेक इन हैंड डेबिट करती है बस। ना कैश किया, ना बैंक को डेबिट किया, दोनों को भूल जाओ, हाथ में रहा बस चेक इन हैंड, वही है जिससे मिला पार्टी का नाम बस, ठीक है। अगर वो डिपॉजिट कर दोगे तो फिर बैंक में दिखा देंगे। कैसे? जब बैंक में चला जाएगा तो बैंक तो रिसीव कर लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपकी तरफ से वही चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, पेमेंट्स, पेमेंट साइट्स पे रिटर्न करते हो, ठीक है, कैश से दे रहे हो तो कैश, और चेक से दे रहे हो तो भाई चेक, चेक हो, ड्राफ्ट हो, बैंक कॉलम जाए। कॉन्ट्रा एंट्री, जहां आपका जो दोनों साइड हो, एक कैश साइड हो और दूसरी बैंक पे इफेक्ट पड़े, यानी कैश आपकी डेबिट हो तो बैंक क्रेडिट हो, और बैंक अगर डेबिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो, ऐसी एंट्रियों को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, ठीक है। एक का बैलेंस डिक्रीज होता है, एक का इंक्रीज, दो ही केसों में होता है, या तो पैसा बैंक में डिपॉजिट करने जाओगे या बैंक से निकाल ले जाओगे। जब पैसा बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हो तो आपकी तरफ से तो कैश जा रहा है, ठीक है, ये आप हो, और जा कहाँ रहा है? ये बैंक है, ठीक है, बैंक में जा रहा है, तो बैंक तो रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा, आप पे कर रहे हो, कैश जब पे होता है तो आप क्रेडिट हो जाओगे। कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में कैसे होगी? ऐसे ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कैश बुक बना रखी है, ठीक है, तो कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो इसके क्रेडिट में मैं क्या लिख दूं? दूसरी पार्टी का नाम, यानी बाय बैंक। और अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक के डेबिट में ये देखो, ये डेबिट साइड में बैंक में जाओ, और दूसरी पार्टी क्या? टू कैश, तो टू कैश ये ले, ठीक है, बस इतना याद रखना। एक तो सिचुएशन ये है कि बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया, दूसरा आप कैश निकालने जाओगे बैंक से। ऑफिस यूज हो, पर्सनल यूज हो, वो अलग मैटर है, आपका ड्राइंग्स लग जाएगा बस। कैश अगर निकाल रहे हो तो ये आप हो। अब आपके पास कैश आ रहा है और आप कैश रिसीव कर रहे हो तो आप डेबिट, और बैंक की तरफ से कैश जा रहा है, बैंक पे कर रहा है, ठीक है, तो बैंक कौन होगा? गिवर, तो वो क्रेडिट, ठीक है। बस एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स ही हो जाएगी। अब एंट्री क्या होनी है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कैश बुक बनाओगे, ये देखो कैश क्या हो रहा है? डेबिट। अगर वीडियो फास्ट लग रही है तो आप इसे दोबारा प्ले कर सकते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, तो इसके डेबिट में आ जाइए, और दूसरी पार्टी का नाम लिख दीजिए। कैश क्या हो रहा है? डेबिट, दूसरी पार्टी का नाम लिख दीजिए, क्या? टू बैंक, ठीक है। और अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो इसके बैंक के क्रेडिट में आ जाइए, और दूसरी पार्टी बाय कैश के नाम से लिख दीजिए। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जो कॉन्ट्रा एंट्री है ना, नोट पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट, ठीक है, सिर्फ मार्क कहाँ की जाएगी? सी से, ठीक है, रिटर्न इन एल एल एफ, लेजर में लिख दोगे सी, यहाँ ये देखो ये लिखा पड़ा,
कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इंडिकेट कर रहे हो आप कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब ये है कि लेजर में अलग से पोस्ट नहीं हुई। ये क्वेश्चन यहाँ से आया, विच टाइप ऑफ एंट्री नॉट पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री, वेरियस अकाउंट, बोथ अकाउंट, नन ऑफ दिस, ऑप्शन कुछ भी दे सकते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री कभी भी नहीं। चेक डिपॉजिट बैंक, तो अगर आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में और बैंक ने इसको रिटर्न कर दिया तो ये डिसऑनर्ड है, बैंक ने इसे पेड ही नहीं किया है, ठीक है, तो रिड्यूस ही नहीं हुआ बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन होती है तो डिसऑनर्ड हो जाता है। जो भी एंट्री मैंने बताई है उनको बस रिवर्स कर देना, डेबिट को आप क्रेडिट कर देना और क्रेडिट को आप डेबिट कर देना, बस। ओवरड्राफ्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, जितना बैंक में पैसा है, ठीक है, जैसे 25,000 है और 50,000 आप निकाल रहे हो तो ठीक है, बाकी का 25,000 बैंक आपको लोन दे रहा है, वो आपके लिए क्या है, बुक आपने देख ली। इसमें आपने यहाँ कैश और बैंक का कॉलम बनाया हुआ है, ये मैंने सिखा दिया। लेकिन कई बार ना बैंक भी दो होते हैं भाई, पीएनबी अलग हो गया, एसबीआई अलग हो गया, ठीक है, लोगों के पास दो दो अकाउंट है। अब बिजनेस भी कंफ्यूज, पीएनबी की एंट्री एसबी में नहीं दिखा सकते ना, और एसबी की एंट्री पीएनबी में नहीं दिखा सकते, तो इसके लिए आप दो अकाउंट बना देते हो, बस यहाँ बैंक के लिए भी दो नाम लिख देते हो। इसको क्या बोलते हैं और इसका फॉर्मेट कैसे बनता है, मोर देन वन बैंक अकाउंट, ठीक है, जब एक से ज्यादा अकाउंट हो बैंक के, तो उनके पास क्या होता है, कई बार मोर देन वन बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो कैश बुक तो जैसा था वैसा ही बना रखना, ठीक है, और जो बैंक के बैलेंसेस है वो अलग अलग, जैसे पीएनबी का अलग दिखा देना और एसबीआई का अलग। ये देखो कैश तो सेम है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश, ये तो सेम है, बस यहाँ बैंक के अकाउंट आपको दो कॉलम बनाने हैं, एसबीआई का अलग, पीएनबी का। ये डेबिट साइड में सेम फॉर्मेट, इतना ही यहाँ से यहाँ तक, ये सेम यहाँ क्रेडिट साइड में पेस्ट कर दो, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश और बैंक के दो अकाउंट, एसबीआई का अलग, पीएनबी का, ठीक है। लेजर पोस्टिंग ऑफ टू कॉलम कैश बुक, जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ड्यूअल एक्सपर्ट क्या कहता है, डेबिट क्रेडिट के बराबर है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रा एंट्री थी, जब कैश डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, ठीक है, तो पोस्टेड इन रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। पैटी कैश बुक और बता देती हूँ मैं। पैटी कैश बुक क्या होता है, छोटे मोटे खर्चे, जैसे दिन के लिए आपको 100 रुपए मिलते हैं कि चलो ये तो 100 रुपए आप उठा लो, 5 रुपए आप आइसक्रीम खा रहे हो, 10 रुपए के आप चॉकलेट ला रहे हो, ठीक है, तो इस तरह से छोटे मोटे खर्चों के लिए बिजनेस में भी चलते रहते हैं, कभी तो भाई कोल्ड ड्रिंक आ रही है, कभी समोसे आ रहे हैं, कभी चाय मिल रही है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं पेटी कैश बुक। अब इतने छोटे मोटे खर्चों को इतनी बड़ी कैश बुक में तो मिक्स नहीं करोगे ना, 5-5 रुपए की एंट्री सीए तो चेक नहीं करने बैठेगा, इसके लिए पेटी कैश अलग बना देते हैं, कैश बुक, ठीक है। घरों में नहीं होता, जब बड़ा अमाउंट होता है तो वो लॉकर में रखा जाता है, तिजोरी में, और मम्मी का एक पर्स पड़ा होता है, ठीक है, जिसमें से आप क्या करते हैं, छोटे मोटे रुपए रोज निकालने के लिए, खर्चों के लिए ले लेते हैं। तो बस यही है आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ पेटी कैश, ठीक है। पेटी कैश क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पेमेंट के लिए होती है, उसकी रिकॉर्डिंग करो, पेमेंट है तो क्रेडिट होगी, ठीक है। तो पेटी कैश से आप क्या करते हो, बस छोटे मोटे खर्चों को कर देते। अच्छा, पेटी कैश में अगर आपको बैलेंस दिया जा रहा है तब वो डेबिट होगा, ठीक है, जब आपको डेबिट बैलेंस दिया जा रहा है। तो दो तरह की होती है, सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक और इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक। सिंपल वाली में क्या होता है कि कैश में क्या, जैसे कैशियर है ना, जिसने भी जितना अमाउंट दिया है, जिस पे खर्चा किया, बस वो दिखा देते हैं हैंड कैशियर की तरह। इम्प्रेस्ड में क्या होता है, अलग अलग दिखा देते हैं, जैसे कि वीकली बनती है, फोर्टनाइट होता है, 15 दिन के लिए अलग से बनेगी, मंथ के लिए अलग बनेगी, ठीक है। तो एस्टिमेटेड जो गिवन पीरियड है, उतना कैशियर आपको स्टार्टिंग में पैसा दे देता है कि मैं 5,000 रुपए दे रहा हूँ और ये ना पूरे महीने आप खर्च करते रहना। तो जब वो देगा तो ये डेबिट बैलेंस है, और पेटी कैश में आप एक्सपेंस किस किस पे कर रहे हो उसकी पूरी लिस्ट बना के दे देना आप कैशियर को। इसी को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश के, कि आप कंट्रोल कर लेते हो मिस्टेक्स पे, छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं होती, पूरा खर्चे का एक एक का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, फ्रॉड्स नहीं हो पाते। पेटी कैश बुक टू टाइप्स के, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल, ठीक है। जिस बुक में आपको पैसा रिसीव हुआ और पे कर रहे हो आप कैशियर को, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हो एक ही जगह पे, क्या जब वहीं पे रिसीप्ट और पेमेंट दोनों दिखा रहे हो, तो वो सिंपल पेटी कैश बुक है। एनालिटिकल में आप सब कुछ अलग अलग करते हो, यानी मोर देन वन कॉलम होते हैं, ठीक है, पेमेंट करने के, रेंट का अलग दिखाओगे, कुरियर का अलग दिखाओगे, मैं फॉर्मेट दिखा देती हूँ आपको।
ये देखिए, एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऐसी होती है। रिसिप्ट मान लीजिए आपको 5,000 रुपए मिले हैं पूरे महीने के लिए, डेट वाउचर पर्टिकुलर, टोटल पेमेंट जब आप दिखाओगे ना, उन 5,000 को आपने कैसे खर्च किया। कन्वेंस पे आपने 1,000 खर्च कर दिए, कार्टेज पे 500 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। स्टेशनरी पे आपने 200 रुपए खर्च कर दिए, पोस्टेज पे आपने 2,500 रुपए खर्च कर दिए, एसएनडीएस पे, ठीक है, आपने और रुपए खर्च कर दिए। तो 5 और ये 500, 1,500 तो ये हो गए, 2,500 ये हो गए, यहाँ और लगा दो, ठीक है। इस तरह से आप पूरे खर्चे कर देंगे। तो अलग अलग जो कैटेगरी में बांट देते हो ना, खर्चों के नाम भी लिख देते हो एनालिटिकल, ठीक है, फिर इनके बैलेंस निकाल लेते हो। तो देखिए, अगर आप बात करें सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल में अंतर क्या है। सिंपल में सेपरेट रिकॉर्ड होता है, ईच ऑफ काइंड पेटी कैश इज नॉट मेंटेन, ठीक है। जो सेपरेट है, अलग अलग नहीं। सिंपल में क्या होता है कि आप अलग अलग रिकॉर्ड नहीं बनाते, एनालिटिकल में आप स्टेशनरी पोस्टेज सबका अलग अलग बनाते हो, ठीक है। और जो सिंपल पेटी कैश बुक होती है ना, सेम मैनर में होती है जैसे कैश बुक थी आपकी, ठीक है। तो डिवाइडेड होती है उसी तरह से। लेकिन आप जो एनालिटिकल बनाते हो ना, उसमें मेजर स्पेस होता है, सेपरेट कॉलम बनाते हैं हर एक्सपेंस के लिए। जो पेटी सिंपल कैश होती है ना, वो एट द एंड ऑफ पीरियड बनाई जाती है, टोटल एक्सपेंस कितना है फिर डिफरेंस दिखा देते हो। तो जो अंतर है ना, वो इजीली डिटरमाइन नहीं किया जाता, ये एट द एंड बनाई जाती है। लेकिन जिस पीरियड के लिए आपको पैसे मिले थे और एक्सपेंस अलग अलग दिखा देते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, ये सब कुछ आसानी से डिटरमाइन कर लेती है, फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट आसानी से कर लेती है। क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनका आप वेट कर रहे थे। लास्ट में मैंने कहा था कि हम एमसीक्यूज करेंगे, देखते हैं आपने कितना सीखा। लेट्स स्टार्ट टेस्ट। कैश बुक रिकॉर्ड ऑल, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। तो देखिए, क्रेडिट की तो बात ही नहीं है, कैश पेमेंट भी आती है, रिसिप्ट भी, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू परम, परम को राम बेच रहा है गुड्स और वो भी कैश में, तो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द, तो किस में होगी, कैश बुक में, सेल्स में, जनरल में, जनरल प्रॉपर में, पेटी कैश बुक में। देखिए, जब कैश की बात आ रही है ना, कैश में खरीदा बेचा जाए, तो कैश बुक ही में एंट्री होगी। रवि हैज परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम ग्रीविश 10,000, इट विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। अब ये जो ग्रीस है, यहाँ पे देखो, ग्रीस व्रीस छोड़ो, परचेज सोल भी छोड़ो, कैश आ गया ना, तो इसका मतलब क्या बताया मैंने, कैश बुक, जनरल बुक, बोथ कैश बुक और जनरल बुक, या पेटी कैश। जब कैश की बात बताई और पार्टी का नाम भी हो, परचेज भी हो, तो कैश ही विनर है, तो कैश बुक आंसर कर। मोहित पेड 9,800 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 10,000, डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन। देखिए, मोहित को पेड किया है, पेड की एंट्री नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन आपको यहाँ कंफ्यूज कर रहा है, डिस्काउंट अलाउड के बारे में पूछ रहा है। यहाँ तो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए लाइन दी है। तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कैश बुक में, जनरल बुक में, बोथ कैश एंड जनरल में, या पेटी कैश में, ठीक है। सिर्फ डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्ड तो जनरल बुक में जाएगा, ठीक है। पूरा पूछ रहा होता तब ये हो सकता था। डिपॉजिट इन कैश इन बैंक इज रिकॉर्डेड इन, पैसा बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो तो रिकॉर्ड कहाँ होगा, डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट बैंक कॉलम, डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड ऑल्सो क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, डेबिट ऑफ बैंक बैलेंस एंड ऑल्सो क्रेडिट ऑफ बैंक लिंक। अगर आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी थी, तो मैंने बताया बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या था, डेबिट, और आपकी तरफ से पैसा जा रहा है पेमेंट में कैश, तो बैंक तो डेबिट हो गया। यहाँ देखिए, बैंक डेबिट है और क्रेडिट कैश है, तो ए राइट आंसर है, ठीक है। विड्रॉल के केस में इसी को रिवर्स कर देना। विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज रिकॉर्डेड। अब जब पैसा बैंक से निकाला है तो क्या होगी, डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक बैलेंस, डेबिट ऑफ कैश एंड ऑल्सो क्रेडिट एंड कैश कॉलम, डेबिट ऑफ कैश, डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड ऑल्सो क्रेडिट ऑफ बैंक बैलेंस। तो देखिए, एंट्रीज को रिवर्स कर देना। कैश अब आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। देखो, कैश क्रेडिट कहाँ है इसमें, और बैंक डेबिट कहाँ है, सॉरी, कैश डेबिट कहाँ और बैंक, ये देखिए, सी, नहीं, इसमें भी सी कैसे, ये भी नहीं हो सकता। डेबिट ऑफ बैंक, ये भी नहीं हो सकता। ये रहा, बी है, बी आपका राइट आंसर, डेबिट कैश है और क्रेडिट बैंक। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज, पेटी कैश बुक में बैलेंस क्या है, खर्चे हैं, एक प्रॉफिट है, एक एसेट्स है, या इनकम है।
पेटी कैश बुक में अगर आपका बैलेंस है, ठीक है, तो वो तो आपकी एसेट्स है ना, ठीक है, बैलेंस आपकी एसेट्स है, ठीक है, मैंने कहा था डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस वो आपका कैश का है, तो वो आपकी एसेट्स है। When a firm maintain two column cash book does not maintain, अगर आप टू कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो क्या मेंटेन नहीं करना आपको? परचेज बुक, जनरल बुक, कैश सेल्स बुक, या बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर। अगर आप खुद टू कॉलम बना रहे हो तो आपको बैंक और कैश अकाउंट के लेजर नहीं मेंटेन करना। डी आपका राइट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक? कैश बुक में आपका क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? क्रेडिट सेल्स, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड नहीं हो? कैश मिलेगा, यहाँ देखो मिल रहा है कैश, तो ये तो आएगा ही। कैश पेमेंट कर रहे हो, ये भी आएगा। ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये भी आएगा। लेकिन अगर आप उधार के लेन देन करोगे तो कैश में नहीं आएगा, नोट पूछा है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाए। कॉन्ट्रा एंट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू, अगर कॉन्ट्रा एंट्री है और डेबिट साइड में आपका कैश है, ठीक है, तो वो पोस्टेड किस में होगा? डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट इन द लेजर, डेबिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेजर, डेबिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेजर, नोट पोस्टेड इन द लेजर। कॉन्ट्रा एंट्री में मैंने बताया कि आपका कहीं भी पोस्ट नहीं होगा, नोट पोस्टेड इन द लेजर, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोथ अ बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर? कैश बुक, जनरल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल। कौन सी बुक है जो जनरल और लेजर की एक ही बुक मानी जाएगी? तो वो कैश बुक है। जब कैश बुक आपने बना ली तो लेजर बुक अलग नहीं बनती। सिंपल पेटी कैश बुक इज अ लाइक अ, अगर सिंपल पेटी कैश है तो वो कैश बुक है, स्टेटमेंट है, जर्नल है, या नन ऑफ दीज है?